डिजिटल लॉजिक डिजाइन के आज टॉपिक में हम पढ़ने लगे हैं मैग्नीट्यूड कंपैरेटर। कि हमारे पास जो अगर लेट से हमारे पास दो डिफरेंट बिट्स हैं, लेट से एक ए इसमें कोई वैल्यू पड़ी हुई है एंड एक बी वेरिएबल है इसमें कोई वैल्यू पड़ी है, तो हमने ये कंपेयर करना है कि इनका जो मैग्नीट्यूड आइदर या तो वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है। इसी तरह सेम इसका भी या तो 0 हो सकती है वैल्यू या 1 हो सकती है। तो इनका जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास इक्वल है या नहीं। तो हमारे पास हमें पता है कि एक्स नॉर गेट एक होता है हमारे पास, जो जिसका ट्रूथ टेबल अगर हम बनाएं तो हमारे पास क्या होगा, तो हमें नजर आ रहा है कि एक्स नॉर हमारे पास एक ऐसा गेट है जो तब हाई होता है जब हमारे पास दोनों बिट्स जो हैं वो सेम होती हैं, या तो दोनों बिट्स हमारे पास 0 होती हैं या दोनों बिट्स हमारे पास 1 होती हैं। तो इसका मतलब है कि जब हमने मैग्नीट्यूड अपना कंपेयर करना होगा किसी भी बिट्स का, कि लेट से ए एंड बी जो नंबर्स हैं हमारे पास उनका जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है, लेस देन है या ग्रेटर देन है, क्योंकि जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज हो जाती हैं कि या तो वो लेस देन होगा मैग्नीट्यूड, या तो ग्रेटर देन होगा, या इक्वल टू होगा। लेट से अगर हमने ए को कंपेयर करना है, ए कंपेयर विद बी, 3 ही पॉसिबिलिटीज है, या तो ए हमारे पास बी से छोटा होगा, या ए हमारे पास बी से बड़ा होगा, या ए हमारे पास बी के इक्वल होगा। अब हम इसकी एक एग्जांपल सॉल्व कर लेते हैं, उस एग्जांपल को फर्दर हम कंटिन्यू करेंगे अपना सर्किट बनाने में। लेट्स से हमारे पास नंबर है ए जो है वो भी हमारे पास कितने बिट का है, 4 बिट का, एंड बी भी हमारे पास कितना है, 4 बिट का। तो हमें पता है कि हम इसको रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं, A0, A1, A2 एंड A3। इसी तरह इसको भी हम रिप्रेजेंट किस तरह करेंगे, B0, B1, B2 एंड B3। तो अब हमें सबसे पहले क्या कर सकते हैं कि हमने चेक करेंगे कि हम लेट से हमारा नंबर इक्वल है या इक्वल के लिए हमें पता है कि अब हम जो है वो बिट, अगर हमारा नंबर इक्वल कब होगा, जब हमारे पास ये दोनों बिट्स सेम हो, ये दोनों बिट्स भी सेम हो, ये दोनों बिट्स भी सेम हो, और ये दोनों बिट्स भी हमारे पास सेम। तो हम जो है वो कंपेयर करना किस तरह शुरू करेंगे, सबसे पहले हम A3 को कंपेयर करेंगे B3 के साथ। अगर ये हमारे पास इक्वल हो जाती है तो हम कह देंगे कि A3 इक्वल टू B3। तो इसका जो आंसर लेट से हमारे पास आ रहा होगा, जो भी हमारे पास लास्ट आउटपुट आ रही होगी, हम उसको लेट से कह देते हैं X3। इसी तरह A2 हमारे पास किससे कंपेयर होगा, B2 से, और इसको हम कह देते हैं लेट से X2। A1 हमारे पास कंपेयर होगा B1 से, इसको हम कह देते हैं लेट से X1। सेम A0 हमारे पास कंपेयर होगा B0 के साथ, और ये हमारे पास हो जाएगा X0। लेट से अगर हमारे पास स्टार्ट के ही केस में A3 अगर हमारे पास B3 से इक्वल नहीं होता, तो हमारे पास लाजमी बात है कि या तो वो लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा, तो हमारा डिसीजन उसके ऊपर चला जाएगा। अभी हमने जो है वो सिर्फ इक्वल टू के लिए जो है वो डिसीजन जो है वो अपना चेक किया है कि हमारे पास A3 इक्वल टू B3 भी हो जाए, तो इसका मतलब हमने नेक्स्ट जो है वो बिट्स उन पे जाना होगा। हमने A2 को B2 से भी चेक करेंगे, देन A1 B1, एंड देन हमारे पास फाइनली A0 B0 से भी चेक होगी। ये अगर हमारे पास सारी कंपेयर हो जाए हमारे पास, तो हमारे पास जो है वो आउटपुट जो है वो हमारे पास शो कर देगा कि हमारे पास ये दोनों नंबर जो हैं A एंड B जो 4 बिट्स के हैं वो हमारे पास इक्वल है। अब लेट से हमारे पास A ग्रेटर देन B, उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन होगी, इसी तरह देन हमारे पास फाइनल कंडीशन आ जाएगी A लेस देन B के लिए। A ग्रेटर देन B हमारे पास, अगर अब हम फ्रॉम लेफ्ट टू राइट चलना शुरू करें यहाँ से, तो अगर हमारे पास जो है वो A3 ग्रेटर देन हो जाए B3 से, इसका मतलब है हमारे पास A3 अगर हो जाए 1 और B3 अगर हमारे पास हो जाए 0, तो हमारे पास क्या चीज वैलिड हो जाएगी कि हमारा जो A है वो ग्रेटर देन B है। फॉर एग्जांपल A हमारा 1 0 0 एंड B है हमारे पास 0 1 1 1, तो ये इसकी बाइनरी हमें पता है कि 8 होती है और इसकी बाइनरी हमें पता है 7 होती है। तो ओवरऑल हमारा नंबर जो है वो ग्रेटर देन हो जाएगा।
तो हमारे पास इसकी क्या एक्सप्रेशन बन जाएगी, A3 एंड B3 बार, क्योंकि A3 की वैल्यू 1 है हमारे पास और B3 की हमारे पास 0 है, तो 0 की वैल्यू हमें पता है कि हम जो है वो बार से डिनोट करते हैं। लेकिन अगर लेट से हमारे पास ये कंडीशन वैलिड नहीं होती और हमारे पास दोनों नंबर जो है वो इक्वल हो जाते हैं, तो उसका मतलब है हमें नेक्स्ट बिट पे जाके चेक करना है कि ये वाली बिट तो हमारे पास इग्नोर होगी। अब हमने नेक्स्ट बिट पे जाके चेक करना होगा, नेक्स्ट लोकेशन पे जाके, कि वहां पे जो बिट्स हैं वो A की और B की बिट्स जो है वो आपस में उनका क्या रिलेशनशिप है, क्या वो ग्रेटर देन है, लेस देन है या इक्वल टू। अगर लेट से ये वाली टर्म हमारे पास इक्वल हो जाती है, ये जब हमारे पास इक्वल होती थी तो हमारे पास जो है आउटपुट जनरेट होती थी x3, तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगा x3 हमारे पास मल्टीप्लाई होगा उसी तरह A2 एंड B2 बार के साथ। ये x3 तो हमारे पास वो आ जाएगी कि जो इक्वल वाली है। देन हमारे पास A2 चेक होगा क्या वो ग्रेटर है, अगर ग्रेटर हो गया तो हमारे पास A2 आ जाएगा एंड B2 बार हमारे पास होना चाहिए। इसी तरह नेक्स्ट अगर फिर ये कंडीशन हो जाती है कि लेट से ये दोनों भी हमारे पास जो है वो A2 एंड B2 भी इक्वल हो जाते हैं, तो हमारे पास जो है आउटपुट यहाँ से क्या जनरेट होती थी, x2। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये दोनों तो इक्वल हैं, हमने उससे नेक्स्ट पे जाके चेक करना होगा कि क्या हमारी जो वैल्यूज हैं वो आपस में उनका क्या रिलेशनशिप है, ग्रेटर का, लेस का या इक्वल का। तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाएगी x3, x2, A2 एंड B1 बार, A1 एंड B1 बार, और फाइनली हमारे पास आ जाएगी x3, x2, x1, A0 एंड B0 बार। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन बन जाएगी A ग्रेटर देन B की। अब A लेस देन B की हमारे पास जो है वो क्या एक्सप्रेशन बनेगी, अब इसी का ही ऑपोजिट हमारे पास हो जाएगा A3 बार एंड B3 प्लस x3 A2 बार एंड B2। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बार था तो यहाँ पे इग्नोर हो गया, यहाँ पे बार नहीं था तो यहाँ पे हमारे पास बार आ गया, प्लस x3 x2 A1 बार B1 प्लस x3 x2 x1 A0 बार B0 सिंपल आ जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगी A लेस देन B की। अब जो है वो नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा कि हमने इसका सर्किट बनाना होगा। तो सर्किट हम बनाना शुरू करेंगे सबसे पहले इक्वल, जो हमारी इक्वल एक्सप्रेशन है वहां से। तो हमने बताया था कि हमने कंपेयर करने के लिए जो है हमने एक्स नॉर गेट जो है वो अपना यूज करना है। एक्स नॉर की हमारे पास जो है एक्सप्रेशन क्या होती है, लेट्स से अगर x एंड y हमारे पास इनपुट्स हैं, x कॉम्प्लीमेंट y कॉम्प्लीमेंट xy प्लस xy, या हमारे पास एक्सप्रेशन होती है x कॉम्प्लीमेंट y प्लस xy कॉम्प्लीमेंट और इसका होल बार। ये हमारे पास जो है एक्सप्रेशन है x और की, इसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट लें तो हमें पता है कि हमारे पास x नॉट जो है वो बन जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अब हम जो है अपना सर्किट बनाते हैं। हमारे पास आ जाएगा A3 एंड A2, हमें चाहिए x कॉम्प्लीमेंट y, जो यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास a कॉम्प्लीमेंट b प्लस a b कॉम्प्लीमेंट, और अभी फर्स्ट मोस्ट लेफ्ट लोकेशन पे है तो a3 b3 प्लस a3 एंड b3 का हमारे पास जो है वो कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास जो है वो दो एंड गेट यूज होंगे एंड देन फाइनली हमारे पास जो है वो इन दोनों के सम को हमने ऑपोजिट करना है, तो हमारे पास नॉर गेट यूज होगा, ये बबल आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट है A3 कॉम्प्लीमेंट एंड B आ जाएगा हमारे पास। A3 हमारे पास कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास है B3 और ये हमारे पास चली जाएगी B3। नेक्स्ट आ जाएगी हमारे पास B3 कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट एंड A, और इन दोनों के यहाँ से जो सम जनरेट होकर आ रहा है हमारे पास वो आ रहा है x3। तो ये अभी हमारा जो है वो सिर्फ इनिशियल इतना सर्किट जो है वो इंप्लीमेंट हो गया जिसने इक्वल टू चेक करना था मोस्ट लेफ्ट लोकेशन पे A3 एंड B3 की। सो ये हमारा जो है A3 एंड B3 के लिए जो है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो हमारा सर्किट बनने का A2 एंड B2 के लिए सेम इसी तरह ही होगा हमारे पास A2 B2
एंड एक सर्किट हमारा बनेगा A1 B1 के लिए एंड लास्ट सर्किट होगा A0 एंड B0 के लिए। तो यहाँ तक हमारा जो है वो जो इक्वल के लिए सर्किट है वो हमारा जो है वो इम्प्लीमेंट हो गया, जिसमें हमारे पास x3 भी फाइंड आउट हो गया, x2 भी, x1 भी एंड x0 भी। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सर्किट है वो हमारे पास ये रह गया, जिसमें है कि हमारे पास A3 एंड B3 जो है वो हमारे पास जो है वो कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट x3 A2 एंड B2 बार जो है वो हमारे पास यूज होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सर्किट है एक्चुअली वो हमारे पास A लेस देन B एंड A ग्रेटर देन B के लिए जो है वो हमारा रह गया। A3 एंड B3 बार अगर हम चेक करें तो ये जो हमारे पास लाइन वाइड आ रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ से हमारे पास आ रहा है A3 बार एंड B3 और इस साइड से हमारे पास आ रहा है A3 एंड B3 बार। तो एक केस में हमें यही चाहिए A3 एंड B3 बार, इसका मतलब है इसके लिए हमारे पास और कोई फर्दर सर्किट हमें यूज करने की जरूरत नहीं है। और लेस देन के लिए हम देखें तो हमारे पास आ रहा है A3 बार एंड B3, इसका मतलब है इसके लिए भी हमारे पास कोई फर्दर सर्किट नहीं यूज होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास x3 A2 एंड B2 बार और इस केस के लिए x3 A2 बार एंड B2। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो हमारे पास एंड गेट यूज होंगे। एंड गेट अब हमारे पास किस तरह यूज होंगे कि हमारे पास यहाँ पे डायरेक्ट आ जाएगा x3 जो एक्चुअली हमारे पास यहाँ से वायर आ रही होगी। एक वायर हमारे पास आनी है A2 बार, हमारे पास A2 एंड उसकी बार जो है वो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेट होगी। तो उसका मतलब है यहाँ से वायर जो है वो हम अटैच करेंगे यहाँ पे, ये हमारी वायर यहाँ पे अटैच होगी जाके। अभी मैं अटैच इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वरना जो पेज पे जो है वो हमारा सर्किट बहुत जो है वो कॉम्प्लिकेटेड हमें नजर लगेगा और हमें समझ भी नहीं आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है B2 हमारे पास डायरेक्ट यहाँ से वायर लेट से हम निकालेंगे और ये यहाँ से ले जाके हम यहाँ पे अटैच कर देंगे। इसी तरह इसके लिए हम जो है यहाँ से लेट से ये हमारा लेस के लिए बन गया, अब हमारा ग्रेटर के लिए हम थोड़ा सा नीचे जाके सर्किट अपना बना लेंगे। इसमें भी चाहिए x3 जो हम यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं या यहाँ से भी कहीं से भी हम कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास चाहिए A2 जो A2 हम जो है वो यहाँ से डायरेक्टली अपने यहाँ पे लाके कनेक्ट करेंगे। और हमें चाहिए B2 बार, जो B2 बार है वो हमारी यहाँ से आके कनेक्ट होगी। इसके बाद हमारे पास यूज होगा x3 x2 A1 बार एंड B1 और फाइनली हमारे पास जो एक और सर्किट नेक्स्ट है हमारे पास उसमें यूज होगा हमारे पास इस तरह। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो इसमें यूज हो जाएगा हमारे पास x3 x2 x1 A0 बार एंड B0। अभी हमने जो क्या किया है कि हमने जो सारी जो वायर्स थी जो जहाँ से ये हमारे पास आउटपुट जनरेट होके आ रही थी या डायरेक्ट हमारे पास इनपुट थी, हमने वही यहाँ पे ऑलरेडी पास करते हैं। लेकिन इस सर्किट को हम जो है वो आपस जो है वो थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं ताकि हमारे पास आसानी हो जाए। फॉर एग्जांपल ये जो सर्किट है फर्स्ट एंड गेट, ये हम लिखें हमारे पास x3 जो है वो तो यहीं से आ जाएगी हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो ये दोनों टर्म्स जो है हमारे पास A2 बार एंड B2 ये आपस में क्या होकर आ रही हैं, लेट्स से ये एंड होके हमारे पास आ रही है। अगर हम इस सर्किट की इस वायर को देखें तो हमारे पास आ रहा है A2 बार
और यहाँ पे आ रहा है B2। इसका मतलब है कि हम दो इनपुट्स अगर डायरेक्टली ना भी दें और यहाँ से इस वायर से जाके यहाँ पे कनेक्ट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा किसके इक्वल, A2 बार एंड B2 के इक्वल। इसी तरह हमारे पास X3 और लेट से X2 तो यहाँ पे प्रेजेंट है। अब A1 और B1 इन दोनों के लिए हमारे पास कौन सी वायर यूज हो जाएगी, A1 हमारे पास यहाँ से आ रहा है, लेट से ये आ रहा है A1 एंड B1 बार हमारे पास यहाँ से आ रही है। तो A1 बार हमारे पास इधर से हमारे पास आ रही है A1 बार, यहाँ से हमारे पास आ रही है A1 बार और नेक्स्ट आ रही है हमारे पास B1। तो हम जो है वो ये वाली वायर जो है वो आपस डायरेक्टली जो है वो यूज कर सकते हैं, जो हमारे पास किसके इक्वल होगी, A1 बार एंड B1। तो ये दोनों मेथड्स जो है वो एक्चुअली हमारे पास जो है वो ठीक है, क्योंकि दोनों से आउटपुट जो है वो हमारे पास सेम आएगी। इसके बाद हमने लेट से यहाँ पे हमारा एक और भी सर्किट बन जाएगा जिसमें हमारे फर्दर इनकी जो सिम्प्लीफाइड वायर्स आ रही होंगी वो हमारे पास यूज हो जाएंगी। और फाइनली हमारे पास क्या होगा, जो हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन आ रही थी ये वाली A3 बार एंड B3, ये जो हमारे पास आई हुई एक्सप्रेशन, ये वाली वायर हमारे पास आ जाएगी। देन ये वाली वायर हमारे पास आ जाएगी। ये सारी वायर्स हमारे पास आपस में क्या होंगी, और होंगी, और जो हमारे पास यहाँ से हमारे पास सर्किट जनरेट होकर आ जाएगा A लेस देन B का। तो ये हमारे पास जो ओवरऑल सर्किट बना है A लेस देन B के लिए बना है। इसी तरह सेम सर्किट जो है वो हम अपनी ये वाली एक्सप्रेशन इंप्लीमेंट करेंगे बाय यूजिंग एंड गेट्स, और उसी तरह हम जो है वो सॉल्व कर वायर्स को यहाँ पे और गेट में कनेक्ट कर देंगे तो हमारे पास सर्किट बन जाएगा A ग्रेटर देन B के लिए। तो उम्मीद है कि ये सर्किट मैंने पूरा इसलिए नहीं बनाया क्योंकि बाकी सर्किट जो है वो आपको बुक से भी इजीली बना हुआ मिल सकता है। उम्मीद है आपको जो सर्किट बनाने का कॉन्सेप्ट है वो समझ आ गया होगा कि हमारे पास जो सर्किट है वो किस तरह बनता है मैग्नीट्यूड कंपैरेटर के लिए, जो हमने 4 बिट के लिए एग्जांपल यूज किए। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।